कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है बाज। अगर आपको एक बाज की तरह बनना है तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18 से 25 की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने घोंसले की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर चला जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वो 40 साल का होता है तो उसके जीवन में एक परेशानी उसकी मौत बनकर आती है, जो आपके परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके पंजे मुड़ जाते हैं। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं, उसके पंख भारी हो गए हैं। शिकार कर नहीं सकता क्योंकि उसके पंजे मुड़ गए हैं, और अगर शिकार पकड़ भी लिया तो चोंच से उसे मार नहीं सकता। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्जन्म देने का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वे तीसरे रास्ते को चुनते हैं, अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और फिर शुरू होता है एक बाज के बाज बनने का सफर। वो अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने पंजे को शिला के ऊपर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। कितना पेनफुल रहता होगा। लेकिन हर बाज की जिंदगी में ऐसा दिन आता है, उसके जीवन का स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही नई चोंच आती है, उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने परों को ही उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने लायक नहीं रही। और इस प्रोसेस में 5 महीने का समय लगता है। इस 5 महीने के संघर्ष से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं। अपने परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो तीसरा रास्ता चुनता है, अपने परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।